एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे वैल्यू एडेड अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट 4 के मेरे नोट्स। हमारी पिछली वीडियो के अंदर हमने ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का टॉपिक कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आप लोगों को इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू एडिड अकाउंटिंग। वैल्यू एडिड अकाउंटिंग इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड परचेज्ड बाय अ बिजनेस एंड इट्स रेवेन्यू। वैल्यू एडिड अकाउंटिंग वो डिफरेंस होता है जो हम किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए जो कॉस्ट लगाते हैं और उसका जो डिफरेंस होता है और जो रेवेन्यू होता है वो होता है वैल्यू एडिड अकाउंटिंग। देयर इज अ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड टू जनरेट इनकम और टू अर्न मनी एंड हैज टू सेल some sort of products. A product is a tangible thing or an intangible services having some यूटिलिटी फ्रॉम द बायर। एक प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। उनकी कुछ यूटिलिटी मतलब उसकी कुछ ज़रूरतें होती हैं, या फिर हमें जब चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें हमारी यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, तो वही चीज़ होती है। जो टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसके अंदर जो बायर्स की जो सेटिस्फेक्शन है उसको यूज़ करने के लिए हम टेंजिबल इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। The traditional basic financial statements are balance sheet and profit and loss account. These statements generate and provide data related to financial performance only. जो ट्रेडिशनल हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है। और ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताते हैं कि अभी हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है बिजनेस की वो कैसी चल रही है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी हमें पता चलता था कि हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है और बैलेंस हमारे पास अभी कितना बचा है। तो बैलेंस शीट हमें वो चीज़ दिखाती थी। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिड इज नॉट न्यू। ये जो कॉन्सेप्ट है वैल्यू एडिड ये नया नहीं है। वैल्यू एडिड इज अ बेसिक एंड ब्रॉड measures of performance of any enterprises. It is a basic measure because it indicates the net output product produced or wealth created by an enterprises. जो वैल्यू एडिड है वो क्या है, एक प्रोड और मेजर परफॉर्मेंस, जो हमारी परफॉर्मेंस है इंटरप्राइजेस की उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। ये एक बेसिक मेजरमेंट होता है जो हमारी इंडिकेट करता है कि हमारा नेट आउटपुट कितना है, प्रोड्यूस हमने किया है, और हमारी कितनी वेल्थ क्रिएटेड हुई है, कितनी हमारी वेल्थ क्रिएट हुई है। Definition है Moodley has defined value added as the value which the entity has added in the periods that equals its sales slash sports in goods and services. This and is that this definition can be expressed in the terms of equation as follows: value added equals to sales minus sport in goods and services। वैल्यू एडिड का मतलब क्या होता है, जितनी हमारी सेल्स है उसके अंदर से हमारी जितनी हमने परचेज किए हैं गुड्स एंड सर्विसेज उनको माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू एडिड आ जाएगी। अदर डेफिनेशन हमारी अकॉर्डिंग टू जॉन सीड्स, वैल्यू एडेड इज द वेल्थ ऑफ कंपनी हैज बीन एबल टू क्रिएट बाय इट्स ओवन एंड इट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स ड्यूरिंग अ पीरियड। वैल्यू एडेड जो कंपनी की वेल्थ होती है वो होती है जो हम कौन क्रिएट करता है, उनके एम्प्लॉयज उस पीरियड के अंदर, या तो हम खुद क्रिएट करते हैं जो ओनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं वो, या जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्रिएट करते हैं वैल्यू एडेड अकाउंटिंग को। यूजेस ऑफ वैल्यू एडिड के क्या क्या यूजेस होंगे। वैल्यू एडिड कैन बी यूज्ड एज अ बेसिक फॉर वेजेस एंड सैलरी पॉलिसी। वैल्यू एडिड को हम बेसिक जो हमारी सैलरी और वेजेस पॉलिसीज है उनके लिए यूज कर सकते हैं। वैल्यू एडिड कैन बी यूज्ड एज अ बेसिक और बोनस स्कीम। वैल्यू एडिड को हम बेसिक जो हमारी बोनस स्कीम होती है उनके लिए भी यूज कर सकते हैं। वैल्यू एडिड कैन बी यूज्ड बाय मेजर्स और बिजनेस परफॉर्मेंस। हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए भी हम वैल्यू एडिड को यूज कर सकते हैं कि हमारी कितनी जितनी हमारी सेल हुई है, सेल के अंदर से अगर हम माइनस करेंगे जो बोट हमारी इन गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने बोट किए मतलब परचेज किए हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी बिजनेस की मतलब हमने कितना परचेज हुआ, कितनी सेल हुई, वो हमें पता चल जाएगी। तो हमारी जो है बिजनेस की परफॉर्मेंस भी पता करने के लिए हेल्प कर सकता है। वैल्यू एडिड कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्मुलेटिंग द बिजनेस पॉलिसीज। नई नई जो बिजनेस पॉलिसीज हैं, मतलब अगर हमें पता चल रहा है कि हमारी जो परचेज है वो कम हो रही है, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, नई नई बिजनेस पॉलिसीज बना सकते हैं, नई नई बिजनेस पॉलिसीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई वैल्यू एडेड उन चीज़ों के लिए भी काम आती है। अनदर यूज ऑफ वैल्यू एडेड इज दैट इट लिंक्स द कंपनी फाइनेंशियल अकाउंट्स टू इन नेशनल इनकम। इसका एक यूज ये भी है कि ये लिंक करता है फाइनेंशियल अकाउंट को नेशनल इनकम के साथ। देन
एक्ट एज एन एक्सीलेंट मेजर्स ऑफ साइज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपनी। एक्ट करते बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट मेजर, मतलब हमारी कंपनी का साइज और जो इम्पोर्टेंस है कंपनी की वो बताने के लिए बहुत अच्छा एक एक्ट करते हैं वैल्यू एडेड अकाउंटिंग। एंड at present, both central and state government use value-added statement to determine and collect tax and value additions by an enterprises in its process of production। बहुत जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी वैल्यू एडिड को यूज़ करती है अपने टैक्स को बताने के लिए, क्योंकि देखो आपने अगर परचेज इतनी की है, सेल इतना की हुई है आपकी, तो आपका टैक्स भी उतना ही होगा। तो उस चीज़ को मेज़र करने के लिए गवर्नमेंट यूज़ करती है वैल्यू एडिड स्टेटमेंट्स को। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारी गवर्नमेंट के लिए भी, हमारी नेशनल इनकम के लिए भी और हमारी कंपनी के लिए भी। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमारा कंप्लीट हो गया है वैल्यू एडिड अकाउंटिंग का टॉपिक। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।